के जिन 4 सीटों पर आज उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उनमें सबसे खास सीट एक खंडवा की सीट भी रही है। जरूर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है और देश की जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। खंडवा सीट पे ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के यूं तो कई मंत्री यहां पहुंचे, कई मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील भी की, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी खंडवा जीत में या खंडवा संसदीय क्षेत्र में जिन्होंने निभाई है, वो है मंत्री तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट को नेपा नगर की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और उसका परिणाम सबके सामने है। हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद मंत्री तुलसी सिलावट जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और शरद द्विवेदी न्यूज हेड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, मैं चाहूंगा तुलसी सिलावट जी से आप बात करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया दीपक। और मैं आपके माध्यम से व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे कि ये जो 70,000 प्लस की लीड खंडवा लोकसभा में है, इसमें करीब करीब 33,000 की लीड नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की है। तो हम समझ सकते हैं कि 70,000 में लगभग एक आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% के आसपास का रेशियो नेपा नगर ने कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी जिम्मेदारी निभाई है। बीते 1.5 महीने से डेरा डाले रहे वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। सिलावट जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। जी, एक तो मैं आपको शरद जी बहुत बहुत बधाई दीपावली की। जी बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए, ये 1.5 माह का जो अनुभव रहा आपका, और आपने बहुत जबरदस्त लीड नेपा नगर से भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुझे दी थी नेपा नगर विधानसभा की, मैं नेपा नगर का आभारी हूँ कि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना और देश के प्रधानमंत्री का एक संकल्प विकास का और प्रगति का जनता ने उस पर कमल के फूल पर मोहर लगाई है। और नेपा नगर संसदीय जो हमारा विधानसभा था खंडवा का, एक जनता का रुझान, जनता का विश्वास, जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर उन्होंने मोहर लगाई। नेपा नगर खंडवा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों से 33,217 वोटों से उन्होंने विश्वास जो कमल के फूल पे जताया है। मेरे संगठन और सत्ता पूरे संगठन ने पन्ना प्रभारी से लेकर पन्ना प्रभारी, बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, मेरे बहादुर सिंह जी से लेकर सुमित्रा विधायक जी से लेकर पूर्व विधायक मंजू दादू से लेकर विजय गुप्ता से लेकर प्रदीप जी से लेकर एक कार्यकर्ताओं ने एक मंडल के अध्यक्ष समर्पित भाव से, समर्पण से उन्होंने इस खंडवा संसदीय क्षेत्र नेपा नगर का जो काम किया, उसका नतीजा था इस खंडवा संसदीय क्षेत्र में नेपा नगर सबसे ज्यादा वोटों से ज्ञानेश्वर पाटिल को मत मिले, आशीर्वाद मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नेपा नगर की जनता ने एक विश्वास जताया है। जी तुलसी जी, मुझे ये बताइए कि ये जो 1.5 महीने का समय रहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी टीम के साथ, और भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह ही काम करती है, जैसा आपने भी तमाम अपने उन वरिष्ठ और सहयोगी नेताओं के नाम गिनाए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जहां एक टीम की तरह घुल मिलकर काम किया जाता है। फिर भी आप क्या चुनौती देखते रहे इस दौरान? क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी थी। कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाने का, बहुत झूठ बोलने की कोशिश की, पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, हमारी पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन लड़ता है। ज्ञानेश्वर पाटिल के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का संकल्प, देश के प्रधानमंत्री का विश्वास था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण, सेवा, जो मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि संगठन हमारे सर्वोपरि है। और आज उसी का नतीजा है कि जो वर्षों से नेपा नगर के साथ खंडवा संसदीय क्षेत्र हमने जो वर्ष पर हमने कांग्रेस से छीनी, हमने प्रतिपूर्व कांग्रेस से छीनी, ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व और संगठन का कुशल नेतृत्व और शिव और ज्योति
तुलसी और जी, ज्योति जी, जी। की एक जो कल्पना है मध्य प्रदेश के विकास की, प्रगति की, उन्नति की, ये इसमें हमें सार्थक देखने को मिली। जी जी जी, बहुत बात करता हूँ और आपकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। जिस तरह नेपा मुझे नगर तो 33,000 जिम्मेदारी संगठन ने और मुख्यमंत्री ने दी थी। मैंने जी कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया कि हमारी पार्टी जो बोलती है उसको किस प्रकार से मैं आम जनता के बीच में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की योजना और दिल्ली की केंद्र की योजनाओं को मैं उनके बीच में लेके गया। इसलिए उन जनता ने मुझे कमल के फूल पर विश्वास देकर मोहर लगाई है। जी जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ तुलसी जी, बहुत शुभकामनाएं। शरद जी, और बहुत निश्चित बहुत तौर पर धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत आपको भी बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और उन्हें धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं योद्धाओं को बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया तुलसी जी, बहुत धन्यवाद हमारे दीपक। साथ बातचीत करने के लिए। शरद जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तुलसी सिलावट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह कोई एक व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी में यही होता है, यही खासियत है पार्टी की कि पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने जो जीत हासिल की है उसके पीछे अथक प्रयास, अथक मेहनत सभी नेताओं की है और ऐसी ही एक बड़ी जिम्मेदारी जो तुलसी सिलावट ने निभाई उसका परिणाम सबके सामने है।